Hallelujah. Hallelujah. Psalm 91. Psalm of protection. शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पना, हर पल हर दिन। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पना, हर पल हर दिन। यशुआ यशुआ यशुआ। Oh Yeshua, come Lord Jesus, come Lord, your bride calls, come. Thank you Jesus. रातों में डर जो सताए मुझे, या तीर जो दिन के वक्त चले, तबाही अंधेरों में फैले अगर, या कोई बीमारी लाए फिकर, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा। रहो यहोवा राफा, भरोसा है मेरा, भरोसा है मेरा। क्या आपका भरोसा है वो? I do not fear. यहोवा राफा, भरोसा है मेरा। यशुआ 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 यशुआ। चाहे हजारों फिरे मेरे हर तरफ, लाखों भी चाहे, ओ यस, गहरा अंधेरा वो चारों तरफ, या मौत का डर तड़पाए अगर, मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा। यहोवा नीसी, भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा। यहोवा नीसी, भरोसा है मेरा। यशुआ 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 यशुआ। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yahweh Shalom, my peace. Rabboni, my teacher. जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उसे, जो चाहे तुझे तू संभाले उसे, जो जाने तुझे उठाए उसे, जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबत में तू साथ रहे। जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबत में तू साथ रहे। तेरी हर लड़ाई चिताई तूने,
अपने फजल से भरा है मुझे, मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा मुझे, यीशुआ, 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 यीशुआ। ओह थैंक यू जीसस। मैं ना डरूंगा और आप भी ना डरें, ना घबराऊंगा। यहोवा शालोम भरोसा है हमारा, बेशक वो हमारा भरोसा है, क्योंकि उसने कहा है कि मैं जाता हूं और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ के जा रहा, मैं तुम्हारे लिए एक मददगार छोड़े जा रहा हूं, और वो मददगार है पाकरू। जब हमारे दिल में पाकरू आके बसेरा करेगा, तो हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। हमें किसी चीज, चाहे रात का अंधेरा हो, चाहे उसमें तीर चलाए जाएं जो हमें ना नजर आ रहे हो, लेकिन खुदावंद खुद फरिश्तों को भेजेगा उन तीरों को पकड़ने के लिए, कि वो आपको छुएंगे नहीं, वो आपको छुएंगे नहीं। उसका फरमान जारी होता है और फरिश्ते बैठे रहते हैं कि हम क्या करें। हम फरिश्ते नहीं, क्योंकि हम ओबीडिएंट नहीं। खुदावंद फरिश्तों को कहता है, जा गैब्रियल, जा पैगाम लेके जा मरियम के लिए। उसने ये नहीं कहा मैं कल जाऊंगा या मेरा मूड नहीं। ही वेंट। क्यों? Why? Because he's an angel, and angels obey. They don't have a choice. God made angels to obey. They didn't have a choice. They were made before Adam and Eve. फिर खुदावन के लिए वो परस्तिश करते थे, जो खुदावन चाहता था वो करते थे। लेकिन उनमें से एक को माहौल कुछ पसंद नहीं आया। उसने कहा कुछ चेंज होना चाहिए, परस्तिश ही होती रहती है खुदा की, और मैं परस्तिश करवाता हूं, तो मैं कितनी अच्छी परस्तिश करवाता हूं। मैं तो खुद अपनी फौज बना सकता हूँ और मैं अपने पीछे लगा सकता हूँ, और सब मेरी परस्तिश करेंगे, क्योंकि मैं तो परस्तिश का लीडर हूं, मेरे जैसा कोई परफेक्ट नहीं। And then sin entered him, the sin of pride, the sin that God hates. And he showed to the world that he, the creator, can humble himself while when he came in this flesh, and he was beaten, he was bruised, he was mocked, और आज के दिन तक उसका मस्खरा किया जा रहा है। मैं फेसबुक पे देखती हूँ और लोग कितना ज्यादा खुदा यीशु का मस्खरा आज के दिन तक उड़ा रहे हैं, कि अगर वो खुदा था तो उसके कपड़े क्यों उतारे गए, अगर वो खुदा था तो उसको मारा क्यों गया, वो उसमें क्या, उसमें तो कोई कुदरत ही नहीं थी। खुदा तो सब कुछ कर सकता है, और ये भूल गए कि खुदा सब कुछ कर सकता है, और वो मौत पे उसने गलबा हासिल किया, जिस्म में रह के, रूह में रह के नहीं। रूह में रह के जिस्म के लिए लड़ना, शैतान पे काबू करना नहीं था। हमें सिखाया जा रहा था कि हम जिस्म में रह के शैतान पे काबू करें, और जब तक हम एग्जाम्पल नहीं देखते हमें समझ नहीं आती। बच्चे सीखते हैं एग्जाम्पल से, माँ बाप उनको क्या सिखाते हैं। एक बच्चा जो कि चोर के घर में पैदा होता है, वो चोरी करना सीखता है। एक बच्चा जो कि किसी पास्टर के घर में पैदा होता है, वो कलाम सुनता रहता है और वो सीखता है। अब आगे जाके वो जब बड़ा होता है तो वो किस माहौल में एंटर होता है, जब टीनेज होती है, और खास तौर से लड़का जब वो घर से बाहर जाता है, और लड़की जो अपने फ्रेंड सर्कल बनाती है, वो किन से उठता बैठता है, ये फर्दर उसके कैरेक्टर को शेप करता है। कई दफा वो चोर से
अच्छा इंसान बन जाता है, कई दफा वो पास्टर से चोर बन जाता है। एंड दिस इज हाउ द फैमिली एंड आवर फ्रेंड सर्कल शेप अस। हमारे खानदान और हमारे जो दोस्त या अहबाब हैं, वो हमारे कैरेक्टर को शेप करते हैं। लेकिन जब आप कलाम पढ़ें तो उसमें बहुत ज्यादा हाथ कैरेक्टर के शेप करने में माओ का होता है, माओ का होता है। एक्ट्स उसके 15 बाब पे हम पढ़ते हैं कि मार्क फेल मार्क फेल, वो परागंदा हुआ, और इसी वजह से पॉल ने नहीं चाहा कि उसको साथ लेके जाया जाए, कि उसने कहा वो एक दफा तो गिर चुका है। लेकिन खुदावंद यीशु ने सिखाया कि वो गिरोहों के लिए आया है। कहा कितनी बार माफ करो? 7 के 70 बार। दैट मीन्स नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग। 7 इज द नंबर ऑफ परफेक्शन, परफेक्शन। दैट मीन्स जब तक कि वो परफेक्ट ना हो जाए, यीशु की मानंद कोई परफेक्ट ना हो जाए, माफ करते रहो, माफ करते रहो। Jesus was a perfect man. So we need to keep forgiving people. हमें खुद लोगों को माफ तब तक करते रहना है जब तक हमें उनमें यीशु जैसा कैरेक्टर ना नजर आए। और अगर हम समझते हैं कि हम यीशु बन गए और हम यीशु नहीं बने, तो बहुत ज्यादा खतरनाक बात है, बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। क्योंकि लोग यीशु नहीं बने लेकिन खुदा बन चुके हैं। आई रिसीव मेनी मैसेजेस, और उसमें मैं पढ़ती रहती हूँ। एंड लोग जो है दूसरों को मॉक करते हैं, दूसरों को जज कर रहे हैं। खुद आप क्या हो? खुद आप क्या हो? द फर्स्ट पर्सन दैट वी नीड टू जज इज आवरसेल्व्स। हमें अपने आप को फर्स्टली जज करना है। अदरवाइज अगर हमने अच्छी तरह से अपने आप को जज नहीं किया, और अगर हम यीशु के डिसाइपल नहीं बने खुदावन की नजर में, तो फिर खुदावन जज करेगा। और जब खुदावन जज करेगा तो मेयार यीशु का होगा। What will be the comparison? It will be Jesus. If we are judging others, तो हमारा जज फिर खुदा होगा, खुदावन। और वो हमें कंपेयर करेगा जीसस से। वर यू इक्वल टू हिम दैट यू वर जजिंग? क्योंकि रब्बी पाक नहीं थे, लेकिन वो गुनहगार औरत पाक ठहराई गई उसके दिल की पाकीज़गी की वजह से। तो यीशु जज कर सकता था क्योंकि वो पाक था। क्या हम इतने पाक हैं कि हम दूसरों को जज करें? और अगर हम कर रहे हैं और अभी तक हम उतने पाक नहीं हुए, तो फिर इसका मतलब है कि हमारी जड़ों पे भी कुल्हाड़ा रेडी है। हमारी, मेरी, सबसे पहले मैं अपनी बात कहूंगी। क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में रूह के फल नहीं हैं, तो फिर हमें सोचने की जरूरत है। और जहां फल होते हैं वहां पत्थर जरूर आते हैं। तो दिल थाम के बैठे। बहुत से लोग पत्थर मारेंगे, बहुत से लोग पत्थर मारेंगे फल तोड़ने के लिए, फल गिराने के लिए, लेकिन फलदार डाली हमेशा झुकी रहती है। दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम माई मदर। क्योंकि उन्होंने यही सिखाया कि माफ करो, माफ करो, forgive. My parents loved each other. They were great examples. लेकिन one thing which I really like about my mother, कि मैंने अपनी जिंदगी में जब भी देखा कि नाचाकी होती है फैमिलीज में, कभी ऊंच नीच होती है, it was always my mother who patched up. Always my mother. My father loved him, but she knew that she's under authority. She knew. तो गलती चाहे डैडी की हो चाहे मम्मी की हो, she was the one के who always wanted to
patched up and she said, नहीं, he's my husband. He's my husband. मैंने अपनी माँ का घर छोड़ा और खुदावन ने कहा है कि मिल के रहो, मिल के रहो. A cord of 3 strands is not easily broken. And that's the husband, the wife and Jesus. And उसमें से सबसे ज्यादा मजबूती से कॉर्ड का पकड़े रहना औरत का फर्ज बनता है, फर्ज बनता है, क्योंकि एक बार औरत ने फल खा के मजा चखाया है और अब औरत का ज्यादा फर्ज बनता है कि वो डोर को थामे रहे, डोर को थामे रहे और किसी से ना डरे जब तक कि वो अहकामों पे हुक्म सारे जो कलाम में लिखे हुए उन पे चल रही है, फर्मा बरदारी से चल रही है, ईमानदारी से चल रही है, प्यार से चल रही है, तब तक उसे किसी आदमी से डरने की जरूरत नहीं. माय मदर वॉज अ फियरलेस वुमन. वो किसी से नहीं डरती थी, लेकिन she feared her husband in the sense कि she knew कि अगर वो कलाम के खिलाफ कोई बात करेंगी तो खुदावंद जज करेगा. She always said, बेटा यीशु देखता है हर वक्त, आप छुप के भी काम करते हैं तो वो देखता है. तो मेक श्योर कि आप ऐसे काम कभी ना करें कि आपको डर लगे कि मेरी जब किताब खुलेगी तो क्या होगा. और किताबें खुलने वाली हैं. कलाम में लिखा है कि हर एक की किताब खुलेगी. हम स्टोरीज पढ़ते हैं, हम फेसबुक पे स्टोरीज देखते हैं, सुनते हैं लोगों की, उसमें से कितना झूठ है कितना सच है खुदावन जानता है. उसमें कितना मिर्च मसाला डाल के उसको पब्लिसाइज किया जा रहा है ये खुदावन जानता है. लेकिन जो हमारी एक्चुअल किताबें खुलेंगी जजमेंट पे, उसमें कुछ मिर्च मसाला नहीं होगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं होगी, उसमें सब कुछ क्लियर कट होगा. हमारे दिल में हमने क्या सोचा, हमने क्या बोला, हमने कैसा किसी के साथ बिहेव किया, who was right, who was wrong, God will be there to judge. और हम ये नहीं कह सकेंगे मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया. बिकॉज दिस इज वॉट वी डू. हम यही करते हैं. हम में से कौन है जो ब्लेम लेना पसंद करता है. हम फौरन से बैकफुट पे चले जाते हैं. आई डिडंट डू इट, आई डिडंट डू इट, बिकॉज दिस इज वॉट वी हैव लर्न फ्रॉम एडम एंड ईव. व्हेन ईव एट द फ्रूट तो उसे फल खा के कहा कि मैंने गुनाह किया, मुझे माफ कर. नो, शी ब्लेम्ड Satan. Satan gave it to me. Well, why did you listen to Satan? And the story doesn't end. Who did Eve blamed? One person. Who did Adam blame? Adam blamed two. He blamed Eve and he blamed God. So we are blamers. We are blamers from the time Adam and Eve were thrown out of Garden of Eden. So old habits die hard, and die hard. Who had to die for those habits? Jesus, the second Adam. He had to die for those habits. And now कितना आसान कर दिया कि हमें सिर्फ उसकी राइचियसनेस ओढ़नी है और उसके खून को पुकारना है कि हमें धो दे, हमें धो दे, और फिर हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं. तो डिक्लेयर करते हैं, आज की वर्स डिक्लेयर करें कि हम किसी से नहीं डरते. एज लॉन्ग एज हम कलाम पे चलते हैं तो हमारे साथ खुदावन जो है वो हमारे आगे आगे चलेगा, हमारे आगे आगे चलेगा. और साथ साथ फिर हमारे चौगिर्दों हमारे आगे पीछे फरिश्तेगान भी घूमते हैं. आपको पता है, खुदावन ने मेरी आंख खोली है और मुझे नजर आते हैं, हर वक्त नहीं लेकिन जब उसकी मर्जी हो, वो अपने बंदों के लिए फरिश्ते भेजता है. हम तो अपनी गाड़ी चला रहे हैं, हम तो अपने काम में मसरूफ हैं, और अचानक से हम देखते हैं कि हम एक्सीडेंट हुआ है और हम बच गए, या हमने पता भी नहीं चला और ब्रेक लगा दी. That's not a spinal reflex. ये खुदावन जो अपने बंदे हैं जो उसके पीछे चल रहे होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है. Angels are there to protect us.
सबसे ज्यादा तो खुदा यीशु का लहू है, लेकिन अगर हम उसके लहू को पुकारना ही भूल जाए तो कैसे वो हमारी हमारी प्रोटेक्शन के लिए आएगा? जब तक हम उसके लहू को नहीं पुकारते वो प्रोटेक्ट नहीं करता और ना कर सकता है। वो आज भी बहता है, उसका आज भी पावर है, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन तब आती है जब हम उसे पुकारते हैं, जब हम इसे पुकारते हैं। तो इब्रानियों का खत जो पौलुस रसूल ने लिखा, 13वां बाब और उसकी 6ठी आयत, प्लीज डिक्लेयर करें बोल्डली, बिकॉज इट सेज बोल्डली। जब तक आप ढूंढ रहे हैं मैं पढ़ती हूं। सो दैट वी कैन बोल्डली से द लॉर्ड इज माई हेल्पर। हु इज माई हेल्पर? द लॉर्ड। द लॉर्ड। जीसस हैज टॉट अस एवरीथिंग। उसने कुछ छुपाया नहीं, सब कुछ बता दिया, और एक दरिया को कूजे में बंद कर दिया, और उस कूजे का नाम है मोहब्बत। द फर्स्ट fruit of the Holy Spirit. If we can only understand that, we've understood Jesus and we've reached God. I will not fear. What can man do to me? What can man do to me? जब हम बोल्डली, और मैं बोल्डली शैतान के आगे भी कहती हूँ, लॉर्ड इज माई हेल्पर, व्हाट कैन यू डू टू मी? Satan cannot do anything. कोई बीमारी हमें नहीं छू सकती, कोई मौत हम पे हमें अटैक नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं हो सकता जब तक के खुदावंद ना चाहे। और अगर आप यीशु के खून को नहीं पुकार रहे और आप सही राह पे चल रहे हैं, तो खुदावंद याद रखेगा कि ओके, ये बच्चा है, ये भूल जाता है, इसके लिए एंजल्स भेजो इसकी प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन उसने हमें सब कुछ दे दिया है, उसने हमें अपनी मानंद बनाया, अपनी मानंद। वाह! फरिश्ते उसकी मानंद नहीं है। फरिश्तों का फर्ज है ओबे करना, वो खुद सोच नहीं सकते अपने से, बट ही मेड अस लाइक हिम। वी हैव बिकम लाइक हिम, like God, because we have become judges. Let us try to become like Jesus. Be humble, love, forgive, 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 and yet forgive. तो आप रेडी हैं, कोई आप में से डिक्लेयर करने के लिए आज की वर्स? मुझे नहीं पता आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, इफ नॉट आई डोंट नो। होल्ड करना। ओके ओके, श्योर। सो Hebrews 13:6, हाँ? 6, yes, Hebrews 13:6। शुक्र ने वापस मानी उस दिलेरी के लिए खुदावंद, जो तेरे कलाम के वसीले, तेरे पाक रूह के वसीले आती है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि उसने हमें दिलेरी की रूह दी। इस वास्ते हम दलेरी के साथ कहते हैं कि खुदावन मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूंगा, इंसान मेरा क्या करेगा। आमेन, आमेन। फिर इंसान से फिर आपका कुछ नहीं कर सकता। फिर से इस वास्ते हम दलेरी के साथ कहते हैं कि खुदावन मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूंगा, इंसान मेरा क्या करेगा। आमीन। आमेन, आमेन। इंसान आपका कुछ भी नहीं कर सकता। मैं रिपीट करती आ रही हूँ मल्टीपल टाइम्स, फ्रॉम फ्रॉम अक्टूबर द 2nd, ये फेयर ऑफ गॉड का मंथ है, कि आपके दो दुश्मन हैं। एक जो अजल से दुश्मन है, वो खुदा का भी दुश्मन है, उसका नाम है शैतान, लूसीफर। और दूसरे हम खुद। हम जब खुदा के फेयर में अगर नहीं चलेंगे, तो हमारे दिल में दुनिया का फेयर आएगा, लोगों का फेयर आएगा, और फिर हम दिलेर नहीं होते, हम बुजदिल हो जाते। और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही। आई वॉज वन ऑफ देम, आई वॉज वन ऑफ देम। और मेरे भाई ये गवाही देंगे कि मैं कितना डरती थी, अनजान खौफ मेरे दिल में आ गया था, और मैं इस खौफ के साथ
2015 से 2022 तक मैंने इस खौफ में जिंदगी गुजारी, और खौफ बहुत बुरी चीज है। 6.5 साल आई लिव्ड इन फियर, फियर ऑफ द अननोन, फियर ऑफ द अननोन। लेकिन जब हमें फियर गलबा हम पे पा लेता है, तो फिर हम खुदा के खौफ से जुदा हो जाते हैं, और हमें उसकी ना आवाज सुनाई देती है, ना हमें कुछ समझ आता है, ना हम कोई और जिंदगी के काम कर पाते हैं जो कि उसकी मर्जी है। और उसकी मर्जी है कि हमें बहुतात हो हमारी जिंदगी में, खुशियों की बहुतात, प्यार की बहुतात, हमारी जिंदगी में हर किस्म का रूहानी फल हो, जिस्मानी फल हो, हर किस्म का फल हो। And I thank God for my brother who's faithfully walking in God. And then was a big help, क्योंकि वो मेरे लिए दुआ करते थे, और उन्होंने मुझे ये एक वर्स स्पेशली डिक्लेयर करने के लिए के लिए कही कि रोज बोला करो, मल्टीपल टाइम्स बोला करो। बोलने में ताकत है। दिल में हम लोग सोचते रहे या दिल में कलाम पढ़ते रहे, इट हैज नो पावर, आई एम टेलिंग यू। बिकॉज दिल में खुदा बसता है, खुदा को ऑलरेडी कलाम पता है। अगर आप दिल में पढ़ रहे हैं, उसका शैतान पे कोई असर नहीं होगा। दिलेरी नजर आती है जब हम बोल्डली कहते हैं, आई एम बोल्ड एंड व्हाट कैन यू डू टू मी सैटन। और आदमी तो वैसे ही कुछ भी नहीं है। आदमी तो चलते ही सिर्फ दो लोगों के इशारों पे है, या खुदावन के इशारे पे या शैतान के इशारों पे। जो शैतान के इशारों पे चलता है वो शैतानियत में तेज होता चाहता है, जो खुदा के इशारों पे चलता है वो जीसस के मकाम तक पहुंचने में लगा रहता है। तो हमारा मुकाबला तो या अपने आप से है या शैतान से है। तो हु शुड वी फियर, हु शुड वी फियर? क्या हम अपने आप से डरें, या हम शैतान से डरें, या हम खुदा से डरें? तो डरें खुदा से। आई थिंक भाई मूसा हो सकता है सब ट्रैवल में हो, ही इज अ वेरी फेथफुल मैन ऑफ गॉड। वो कई दफा अपने पढ़ाते हैं वो, और वो कई दफा बाइक पे होते हैं, और वो तभी भी जूम मीटिंग अटेंड कर लेते हैं, और ऑफ कोर्स शोर वगैरह के से वो कई दफा अनम्यूट नहीं करते। बट आई थैंक यू फॉर योर कमिटमेंट एंड योर फेथफुलनेस टुवर्ड्स टुवर्ड्स गॉड, एंड टुवर्ड्स दिस मिनिस्ट्री, एंड टुवर्ड्स योर सिस्टर। थैंक यू सो मच। और जैसे कि अब हम स्कूल खोलने जा रहे हैं, और ही विल बी द लीडिंग पर्सन। खुदावंद आपको ब्लेस करे, और मैं खुदावंद से वो विजडम मांगती हूँ जो खुदावंद के तख्त से जारी होता है, जिसमें खुदावंद का खौफ है, और जिसमें वो डिसीजन लेने की कैपेसिटी हो जो कि सही और गलत में डिफ्रेंशिएट कर पाए हर लेवल पे, ताकि कोई भी इंसान जो है वो अपनी हिकमत से वार ना करे, कि हमें पता ना चले। तो खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीले से बहुत बरकत दे। बी बोल्ड, बी बोल्ड, बिकॉज वी आर मोर देन कॉन्करर्स। लेट्स से आमेन टू दैट। आमेन, आमेन। I do not hear an amen. Never mind. If nobody says amen, I say amen and amen and amen and a million times and a billion times amen, because it means so be it. और already यहाँ पे Amen, 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 there it is. amen, There it amen, is, there it is, there it is. amen. नेट में कभी प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन खुदावंद को पता है, वो सुनता है। वो सुनता है, जो पुकारते हैं उसे दिल से पुकारते हैं, वो सुनता है, और वो हमारा पीछा करना कभी नहीं छोड़ेगा। उसका वादा है, उसका वादा है, और उसके वादों पे यकीन रखें। उसके वादों पे यकीन रखेंगे तो आप कामयाब होंगे, आप कामयाब होंगे। यीशु विक्टर था, वो कॉन्करर था। उसने हमें तो अपने से ज्यादा दर्जा दे दिया, मोर देन कॉन्करर्स का। थैंक यू जीसस, thank you Jesus, and thank you sweet Holy Spirit, because the boldness that comes to me is just through you and you alone. I am nothing in my own self, an empty vessel as I am, and I was full of the world. You enabled me to empty the world with the word. We cannot empty the world without the word. But when we
empty ourselves, जब हम धोते हैं अपने दिलों को कलाम से, तो पाक हो जाते हैं। और फिर उसके अंदर पाक रूह का आना जरूरी है, नहीं तो दूसरी रूहें आके बसेरा करेंगी और उस घर की ही जो जो हालत है वो पहले से ज्यादा बुरी हो जाएगी। तो खुदा तेरा शुक्र करती हूँ इस वक्त के लिए, हम जो कि रूह में एक हैं, जो कि यक दिल हो के तेरे हजूर आए हैं, तेरा खौफ रखते हैं खुदावन, हम सबके साथ हो, अपने फरिश्तेगान को हमारे साथ रख ताकि वो हमारे आगे पीछे रहें। और खुदावन मैं जानती हूँ कि जब तक तू अलाव ना करे मौत भी नहीं टच कर सकती, क्योंकि तूने ये चाहा कि यीशु की मौत हो, सलीबी मौत हो और वो जिस्म मरे, और ऐसा ही हुआ। और इससे बढ़ के हम क्या प्रैक्टिकल मांगते हैं। तो तेरा फजल और तेरे ग्रेस के लिए शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। We ask in the only name that we know, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. God bless you and be with you till tomorrow. Yet again with another verse. Fear God and be bold and do not fear man.